मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। ग्वालियर की वीरांगना लक्ष्मीबाई समाधि स्थल के पास मैदान में हजारों कार्यकर्ता जुटे। कार्यक्रम को राघोगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने जय बापू, जय भीम, जय संविधान से कार्यक्रम की शुरुआत की। इनके अलावा अन्य युवा नेताओं ने भी संबोधित किया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि हम राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं। तो कांग्रेस की नई बिसात, क्या संविधान से बनेगी बात है। सभी जिलों में 3 से 10 मई तक निकाली जाएगी रैलियां। 20 मई से घर घर जाकर संवाद करेंगे। लक्ष्मीबाई समाधि के सामने कांग्रेसी जुटे और इस यात्रा में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। संवैधानिक अधिकारों के हनन की जानकारी देंगे। आज से अभी से जय बापू, जय भीम, जय भारत, जय कांग्रेस के तहत संविधान बचाओ रैली का आयोजन माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में ग्वालियर के फूलबाग मैदान में हो रहा है और वहां हजारों की संख्या में जो संविधान प्रेमी लोग हैं इकट्ठे हो रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता, छोटे नेता, जिनको जो जवाबदारी पार्टी ने दी है उन जवाबदारियों को छोड़कर जितने भी कांग्रेस के बड़े या छोटे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब वहां एकजुट होते जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे सैलाब और ज्यादा उमड़ेगा और हम संविधान की मजबूती के लिए निरंतर राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के आह्वान पर देश भर में काम करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया, उनकी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश करी, 2 चुनाव हरवाए, कांग्रेस पार्टी को तो माफी यात्रा निकालना चाहिए। साथ ही देश में 100 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को भंग करने वाली कांग्रेस पार्टी, 100 से ज्यादा संविधान संशोधन करने वाली कांग्रेस पार्टी आज संविधान की बात कर रही है। ये केवल और केवल संविधान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। देश में 50 सालों तक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को धोखा देने वाली कांग्रेस पार्टी, देश में जाति जनगणना बंद करवाने वाली कांग्रेस पार्टी और यहां तक कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी आज केवल राजनीति के लिए झूठ बोल रही है। ये कांग्रेस का प्रपंच है, जनता अच्छे से पहचानती है। कांग्रेस पार्टी ने ना संविधान का सम्मान किया, ना वंचित वर्गों को उनका अधिकार दिया, केवल और केवल राजनीति करने के लिए झूठ फैला रहे। जनता ऐसे लोगों को जवाब देगी। चलिए, इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता रवि साहू के पास। रवि, जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस की एक नई बिसात सामने आ रही है, संविधान बचाओ यात्रा के जरिए सरकार को यहाँ पर घेरने की कोशिश है, शुरुआत कैसे हो रही है? देखिए, संविधान बचाओ रैली की शुरुआत आज ग्वालियर से की गई है। कांग्रेस जो है लगातार संविधान बचाने की बात कर रही है और इसी को लेकर 30 अप्रैल तक जो है अभी अलग अलग जगह पर जो है संविधान बचाओ रैली देखने को मिलेगी। इसके बाद 3 मई से लेकर 10 मई तक जो है प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो है संविधान बचाओ रैली जो है निकाली जाएगी। महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट, अन्य ऐसे कई मुद्दे इस जो है संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलेंगे। कांग्रेस लगातार जो है संविधान बचाने की बात कर रही है। मध्य प्रदेश में ये कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि यहाँ पर बेरोजगारी चरम पर है, महिला अत्याचार चरम पर है, किसान परेशान है और संविधान खतरे में है। और इसी को लेकर संविधान बचाओ रैली जो है आज ग्वालियर में निकाली गई और ग्वालियर में एक बड़ी आमसभा। बिल्कुल रवि, आपको इस वक्त रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी जुड़ गई हैं। नेहा जी, स्वागत है आपका। नेहा जी, जिस तरह से कांग्रेस यहाँ पर संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है, कई जिलों पर इसकी रैली कर रही है, पहले भी हमने देखा लोकसभा चुनाव के समय संविधान बचाओ के नारे लगाए गए, अब आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं? फिर से एक बार कांग्रेस यहाँ पर संविधान के नाम पर बीजेपी की सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। देखिए, देश की जनता जानती है कि कांग्रेस जब संविधान की या बाबा साहब की बात करती है तो किस प्रकार का दोगला चरित्र उनका है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार चूड़ा घोंपने का काम बाबा साहब के ऊपर इन लोग ने किया पीठ में। चाहे वो भंडारा का उपचुनाव हो, चाहे संविधान सभा हो, चाहे 1951 का चुनाव हो या फिर बॉम्बे प्रोविंस का चुनाव हो। जिस व्यक्ति ने बाबा साहब को चुनाव हराया उन्हें तो ये पद्मश्री देते हैं, पर बाबा साहब को जीते जी ये किसी भी सम्मान से सम्मानित नहीं कर पाते। बाबा साहब का अंतिम संस्कार के लिए उन्हें जगह नहीं दी जाती दिल्ली में और मुंबई जब भेजा जाता है तो उसके भी पैसे एयर टिकट के उनकी धर्मपत्नी से ले लिए जाते हैं।
ये तो एक तरफ है, दूसरी तरफ आपातकाल लगाने वाले, एक नहीं 75 बार संशोधन करने वाले, वो भी अपने लिए संविधान में संशोधन करना, अपने हितों के लिए करना और केवल गांधी नेहरू परिवार के लिए करना। ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस की संविधान या संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कितनी श्रद्धा है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के जैसे बाकी अभियान ड्राइंग रूम में शुरू होते हैं, ट्विटर पर जाके समाप्त हो जाते हैं, इस अभियान का भी वही होगा। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित जी भी जुड़ गए। नीरज जी, आपने सुना होगा नेहा बग्गा जी को, वो कह रही है कि बहुत सारा अभियान आप लोग के ड्राइंग रूम से शुरू होते हैं और थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ चलते हुए अपने आप खत्म हो जाते हैं। और उन्होंने कहा है कि बाबा साहब के प्रति जो श्रद्धा है उसको लेकर भी यहाँ पर कटाक्ष किया उन्होंने। क्या कहेंगे आप रैली निकाल रहे हैं, संविधान बचाओ यात्रा सरकार को घेर रहे हैं। आपने देखा है कि सदन के अंदर अमित शाह जी किस तरह बाबा साहब अम्बेडकर का मजाक उड़ाते हैं। आपने देखा है किसी दलित की आज की स्थिति में कई जगह अगर घोड़े से बारात जा रही है, अभी आप 15 दिन पहले की घटना है आपकी मुरैना के पास की, एक अम्बेडकर जी के जन्मदिन के अवसर पर डीजे बजा रहा था, उसको गोली मार दी जाती है, उसमें आज तक कुछ भी कार्रवाइयां नहीं होती हैं। भाजपा के मुख्यमंत्री 2-2 बार मुरैना में शादी में जाते हैं, इसके बावजूद उस व्यक्ति के घर नहीं जाते। लेकिन नीरज जी, ठीक है, आप बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, लेकिन जब वो चुनाव में खड़े हुए थे तो उनको हराने का काम कांग्रेस ने ही किया था। नीरज जी, उन्हीं के संविधान को बनाए हुए संविधान को कांग्रेस चलाती आई है और उसी संविधान के सम्मान में हमारे राहुल गांधी मैदान में उतरे। लेकिन नीरज जी, आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैंने कहा कि आप लोग भले अभी बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन जब बाबा भीमराव अम्बेडकर चुनाव में खड़े हुए थे तो उस वक्त कांग्रेस ने उनको हराने का काम किया था। जब कोई चुनाव लड़ता है तो कोई हराता किसी को नहीं है, वो उसकी भाग्य उसके किस्मत से चुनाव होता है। बाकी आज की परिस्थितियों को देख के, आज के माहौल को देख के, इस भाजपा सरकार की नीतियों में जो संविधान को बदलने का काम करने वाले हैं थे, और आज भी जो हमारे अंबेडकर जी को मानने वाले सभी लोगों को, चाहे वो हम हो चाहे आप, ठीक है, आप कह रहे हैं आज की परिस्थिति बने जी, आपने सुना होगा वो कह रहे हैं कि आज की परिस्थिति, आप लोग पुरानी बात करते हैं लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि बीजेपी संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है। नेहा जी, हेलो नेहा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी जी, नेहा जी, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक? बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार थे, अगर उसको पालन करने का काम कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का नारा देते हैं, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए आयुष्मान योजना हो, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, किसान सम्मान निधि या महिलाओं को 33% आरक्षण, कांग्रेस आज तक ये नहीं कर पाई। ये स्पष्ट दिखाता है बाबा साहब चाहते थे कि किसानों को बिजली, पानी, सड़क मिले, आज अगर उसको फलीभूत करने का काम किया तो प्रधानमंत्री जी ने किया है। बाबा साहब चाहते थे कि महिलाओं के लिए आरक्षण हो, बराबरी का दर्जा हो, तो हम देख रहे हैं कि आज पंच, सरपंच, विधायक से लेकर अब 33% का आरक्षण लाकर महिलाओं को उच्च सदन तक ले जाने का काम अगर कोई कर रहा है तो मोदी जी की सरकार कर रही है। बाबा साहब चाहते थे कि एक रोजगार का पोर्टल हो जिसमें जो वंचित वर्ग है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सके, तो हम देख रहे हैं कि अनेकों ऐसे पोर्टल भारत सरकार लेकर आई है मोदी जी के नेतृत्व में। जिस प्रकार से बाबा साहब ने सोशल रिफॉर्म के तहत अनेकों कदम उठाए हैं, आज वो भाजपा रही है। पर कांग्रेस ने अगर कुछ किया है तो चाहे उनके जीते जी, चाहे उनके मृत्यु के उपरांत, केवल और केवल उनके विचारों की, उनके जो कटिबद्धता थी समाज के प्रति, उसकी हत्या करने का काम किया है। और इसके अनेकों प्रमाण हैं। आज पंचतीर्थ भी अगर बाबा साहब के हैं तो जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, या फिर जहाँ पर उन्होंने आखिरी बार अपनी सांस दी, या चैत्य भूमि, इन सबका निर्माण, इन सबको जनता के लिए खुला द्वार देने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ठीक है नेहा जी कह रही हैं आप लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, असल काम तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो आदर्श है उसका पालन बीजेपी कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, बीजेपी सरकार कर रही है। सांसद तक की आपने बात की। आज हम अपने मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में आज सरपंच हो, चाहे वो जनपद अध्यक्ष हो, चाहे वो जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, इनको कौन से वित्तीय पावर दिए गए हैं? हमारी कांग्रेस सरकार में थे, भाजपा सरकार के बनने के बाद इनके वो सभी
पावर छीने गए हैं। आप एक तरफ बाबा साहब के सम्मान की बात करते हैं, सदन में उनका सम्मान कहाँ जाता है जब अमित शाह जी उस सम्मान को खोने की बात करते हैं, उनको बदनाम करते हैं, वहां से तस्वीर भी हटाई जाती है, तब वो सम्मान कहाँ जाता है। आज हमारे राहुल जी एक हर वर्ग के लिए, हर निचले स्तर के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो उनने संविधान बनाया था उस संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो उस संविधान को भाजपा ने खुद कहा था कि अगर हम 400 सांसद लेके आएंगे तो संविधान। ठीक है नीरज जी, लेकिन आप संविधान बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जहां पर कांग्रेस राज्य है वहां पर धर्म के आधार पर आप आरक्षण दे रहे हैं, संविधान में तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है, और आपके नेता कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो हम संविधान बदल देंगे। दूसरी तरफ फिर आप संविधान बचाने की बात करते हैं। नीरज जी, आवाज आई आपको मेरी? हाँ, अरे बताइए जी, मैं कह रहा हूं आप संविधान बचाने की बात करते हैं, जहां पर आपकी सरकार है वहां पर आप धर्म के आधार पर आरक्षण देते हैं। संविधान में तो धर्म के आधार पर आरक्षण है ही नहीं, दूसरी तरफ फिर आप संविधान बचाने की बात करते हैं। नेहा जी, धर्म ठीक है अपनी जगह है। पहला ठीक है, अवसर नहीं नीरज जी। है। आज के समय की चाहे कांग्रेस शासित सरकारें हों, जो धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षित देकर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का जो अधिकार है उसको समाप्त कर रही है या फिर उसको कमजोर कर रही है। ये पूर्व में भी हुआ। काका कालेकर जी की जो रिपोर्ट थी, अगर उसको कमजोर किसी ने किया तो नेहरू जी ने किया। इंदिरा जी ने आने के बाद आपातकाल लगा दिया। राजीव गांधी तो कह रहे थे कि अगर इनको आरक्षण दे दिया अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों ठीक है, लेकिन को, नेहा तो जी ये हमने जो देखा नीचे लोकसभा चुनाव में जब जिस तरह से ये एक नैरेटिव सेट किया गया कि अगर बीजेपी 405 चली जाएगी तो फिर संविधान खत्म कर देगी, इसके चलते आप लोग को नुकसान भी हुआ है। तब फिर से यहां पर कांग्रेस यात्रा निकाल रही, रैली निकाल रही। संक्षेप में देखिए, ऐसा अनेकों बार कांग्रेस नकल करने का प्रयास भाजपा का करती है, पर ना इनका सिद्धांत है, ना विचार है, ना बाबा साहब के साथ इनकी कोई सहमति है। जिन्होंने बाबा साहब की तस्वीर तक संसद में लगाने के लिए कह दिया था कि जगह नहीं है, वो लोग बाबा साहब को जो समझते नहीं, उनके विचारों पर कभी चले नहीं, ये इस प्रकार की यात्राएं भी नहीं चला पाएंगे। ठीक है, लेकिन देखना होगा इसका असर कितना होता। हमने देखा लोकसभा चुनाव में कुछ असर तो होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, नेहा बाग्या जी, नीरज दीक्षित जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता रवि साहू का। रवि, देखिए जिस तरह से हमने देखा लोकसभा चुनाव में जब ये एक नैरेटिव सेट किया गया कि अगर बीजेपी 400 पार चले जाएगी तो संविधान खत्म कर देगी या संविधान बदल देगी, उसका असर हुआ। और उसी संविधान को लेकर यहां पर कांग्रेस लगातार घेरती रहती है। हमने देखा राहुल गांधी कई कार्यक्रमों में लाल डायरी लेकर घूमते और इसी संविधान की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अपने राज्यों में धर्म के आधार पर आरक्षण देती है जिसका संविधान में जिक्र नहीं है। क्या इस रैली का असर होता हुआ दिखाई दे रहा है जमीनी स्तर पर आपको? देखिए, असर की अगर मैं बात करूं तो अभी आज से अभियान की कांग्रेस ने शुरुआत की है, और जिस तरीके से कांग्रेस रणनीति बनाकर मैदान में उतरी है, अगले 1 महीने लगातार जो है अलग अलग जिलों में, अलग अलग संभाग में, अलग अलग तहसीलों में जो है संविधान बचाओ रैली जो है कांग्रेस निकालने जा रही है। कांग्रेस लगातार संविधान बचाने की बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका फायदा उसको पूरी तरीके से मिलता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है। बिल्कुल रवि, देखना होगा इस यात्रा का कितना असर होता है। लेकिन अगर जब यात्रा निकलती, चाहे पद यात्रा निकलती, इसका कुछ असर तो होता है, लेकिन कांग्रेस इसे कितना भुना पाएगी, उसके नेता इसका कितना इस्तेमाल कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर में भी हम आपसे चर्चा करेंगे।